अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर सियाल। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एज। आज हम टेक्सटाइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसका कोर प्रोसेस कवर करने वाले हैं, टेक्सटाइल वीविंग। इस वीडियो में हम आपको वीविंग का कंप्लीट फ्लो चार्ट बताएंगे, हर स्टेज का रोल क्लियर करेंगे और बताता चलूँ कि कैसे यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल वीविंग बेसिकली वो प्रोसेस है जहाँ वार्प और वेफ्ट को इंटरलेस करके फैब्रिक बनाया जाता है। वार्प यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, बीम पर लोड होते हैं। वेफ्ट यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। शटर यहाँ अदर इंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रोजेक्टाइल रेपियर वगैरह के जरिए पास होते हैं। वीविंग का एम है कि एक स्टेबल फैब्रिक स्ट्रक्चर बनाना जो फर्दर प्रोसेसिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग या फिनिशिंग के लिए सुटेबल हो। वीविंग का रोल टेक्सटाइल वैल्यू चेन में एक यार्न के बाद सबसे पहला फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने का है। चलिए अब देखते हैं वीविंग का जनरल फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप। यार्न प्रिपरेशन, वार्प एंड वेफ्ट। वार्प और वेफ्ट के यार्न अलग अलग प्रिपेयर किए जाते हैं। वार्प यार्न्स को हाई स्ट्रेंथ और इलंगेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये टेंशन में रहते हैं वीविंग लूम पे। वार्पिंग सबसे पहला प्रोसेस है। वार्पिंग में यार्न्स को एक बीम पर वार्प किया जाता है जिसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले डायरेक्ट वार्पिंग या सेक्शनल वार्पिंग। डायरेक्ट वार्पिंग के अंदर सिंगल बीम बनाने के लिए यूज किया जाता है और सेक्शनल वार्पिंग मल्टीपल कलर या स्ट्राइप वार्प के लिए यूज करते हैं। वार्पिंग जो है और साइजिंग ये दो अलग प्रोसेस हैं, लेकिन ये वीविंग से कनेक्टेड है क्योंकि वीविंग के अंदर जो बीम रिक्वायर्ड होगा वीव्स बनाने के लिए, उस प्रिपरेशन के लिए ये दोनों प्रोसेस किए जाते हैं। तो वार्पिंग इसलिए होता है ताकि जो फैब्रिक बनते हुए जो वार्प एंड्स चल रहे होते हैं उनकी प्रिपरेशन की जाए, और साइजिंग जो है उन यार्न को स्ट्रेंथ एलोंगेशन देने के लिए की जाती है। साइजिंग की जाती है ताकि प्रोडक्शन में कोई बार बार ब्रेकडाउन ना आए, प्रोडक्शन इफेक्ट ना हो, या फिर हमारा फैब्रिक जो है वो स्मूथ बनाने के लिए किए जाते हैं प्रोसेस। साइजिंग प्रोसेस, वार्प यार्न के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग साइज पेस्ट लगाया जाता है ताकि यार्न एब्रेजन से ना टूटे और वीविंग में स्मूथली रन करे। साइज पेस्ट के अंदर स्टार्च, पीवीए, सीएमसी वगैरह यूज किया जाता है। उसके बाद साइजिंग का बीम बनने के बाद वार्पिंग के बीम साइजिंग में आ गया, एक वीवर बीम बन गया, तो वो वीवर बीम जो है हमारे पास आ जाता है वीविंग में ड्राविंग के ऊपर या शार्पनिंग के ऊपर। डेंटिंग या हील्डिंग जिसे कहते हैं, ये प्रोसेस जो है वीविंग लूम के ऊपर बीम लगाने से पहले किया जाता है। वार्प यार्न्स को लूम के हील्ड फ्रेम्स, हील्ड वायर्स और रीड के डेंट्स में पास किया जाता है स्पेसिफिक फैब्रिक के डिजाइन के मुताबिक। तो यहाँ पे हम अलग अलग एक एक यार्न को रीड्स के डेंट से पास करते हैं और ताकि यार्न चापर में स्टेंगल ना हो और स्मूथ चले भी लूम के ऊपर। इसके बाद जो प्रोसेस आता है लूमिंग का या लूम सेटअप का। लूम पर वार्प बीम को, हील्ड फ्रेम्स को और रीड को इंस्टॉल किया जाता है और उसकी टेंशन सेट की जाती है। अगला प्रोसेस होता है वीविंग ऑपरेशन। ये मेन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग स्टेप है जिसमें तीन मोशंस होते हैं। तीन मोशन प्राइमरी मोशन होते हैं किसी भी वीविंग लूम के: शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग अप। शेडिंग मैकेनिज्म जो है वो वार्प यार्न्स को अपर और लोअर दो शीट में डिवाइड करता है ताकि उसमें से वेफ्ट यार्न इजीली वहां से पास हो सके। और पिकिंग, वेफ्ट यार्न शेड में इंसर्ट होता है शटल के जरिए, रेपियर के जरिए, प्रोजेक्टाइल के जरिए या एयरजेट के जरिए। लूम्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग मैकेनिज्म, ये भी हम डिटेल में देखेंगे आने वाली क्लासेस में। और पिकिंग मैकेनिज्म पर कितनी लूम्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया ये भी हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद है तीसरा जो है मैं प्राइमरी मोशन, बीटिंग अप। जो रीड है जिसमें से हम धागे पास किए थे, जो वेफ्ट इंसर्ट हुआ है उसको फैब्रिक सेल के अगेन पुश करना ताकि
एक स्पेसिफिक डेंसिटी के मुताबिक हर यान जो है एक दूसरे का पैरेलल हो। और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस जो है हमारा फैब्रिक टेकअप या लेट ऑफ मोशन वीविंग का। रेडी फैब्रिक को रोल के ऊपर वाइंड किया जाता है और पीछे से न्यू वार्प जो है रिलीज हो रहे होते हैं। लेट अप और टेकअप इस मोशन को हम कहते हैं, जहाँ फैब्रिक जो है रोल के ऊपर वाइंड होता है और पीछे से टेंशन के जरिए वार्प एंड्स रिलीज हो रहे होते हैं। और इसके बाद हमारा इस प्रोसेस है इंस्पेक्शन का, यहाँ ग्रे फोल्डिंग का। फैब्रिक वीविंग के बाद इंस्पेक्ट होता है, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो चीज़ें और ऑब्जर्व किया जाता है और उसको मजीद प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है अगर। तो वीविंग क्या है, फैब्रिक की स्ट्रेंथ, अपीयरेंस और परफॉर्मेंस ये डायरेक्टली वीविंग के प्रोसेस पे डिपेंड करता है फैब्रिक का। करेक्ट टेंशन, प्रॉपर साइजिंग और लूम साइजिंग डायरेक्ट फैब्रिक की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। वीविंग इंडस्ट्री में अपडेट आने की वजह से एयरजेट, रेपियर और प्रोजेक्टाइल लूम्स की स्पीड और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हुई हैं। ये था टेक्सटाइल वीविंग का कंप्लीट फ्लोचार्ट और प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। अगली वीडियो में हम वीविंग के अलग अलग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया शेडिंग मैकेनिज्म के ऊपर वीव्स को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पिकिंग मैकेनिज्म पर किस तरह लूम को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो वीविंग के अंदर है, वीविंग कैलकुलेशन, वीविंग डिजाइन या वीव्स या पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम आस्ता आस्ता इंशाल्लाह अगली वीडियो, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मैं हूं बाबर सयाल, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एज बाय बाबर सयाल। लेट्स वीव द टेक्सटाइल नॉलेज टुगेदर। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने का। अगर चैनल पे आ गए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ये चैनल टेक्सटाइल वालों के लिए है। थैंक यू सो मच।